प्यार की एक अनोखी कहानी का एपिसोड 46 आप सुन रहे हैं मेरे यानी सुजाता के साथ। मेघना अपनी कविता सुना स्टेज से रोती हुई भाग जाती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर बिस्तर पर लेट रोती है। लेकिन मेघना की कविता और फोटो पत्रकारों और कैमरे की नजर से कहां छुपने वाला था। टीवी और सोशल मीडिया पर वायरल होना तो लाजिम था और हुआ भी वही। लेकिन इस वक्त जो हुआ वो बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। नंस समझ जाती हैं कि मेघना किसी बहुत बड़े दर्द से गुजर रही है, लेकिन किस दर्द से? सुची को कुछ भी समझ में नहीं आता कि मेघना जो हमेशा इतनी खुश रहने वाली लड़की है, अपने अंदर ऐसी क्या तकलीफ लेके जी रही है। वो मेघना के इस बात से बहुत परेशान है और इसी कश्मकश में मेघना के रूम की ओर बढ़ती है उससे पूछने के लिए, पर नंस उसे रोक लेती है, ये कहकर कि अभी सही वक्त नहीं है मेघना से कुछ पूछने का। रात के करीब 1-1:30 बजे होंगे। बारिश और आंधी शुरू हो जाता है और इधर अभिज्ञान बहुत बेचैन परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो घर से निकल हॉस्टल जाता है और हॉस्टल के बाहर कार खड़ी कर मेघना की सारी बातें याद करता है। तभी रिया खिड़की से अभिज्ञान की कार को देखती है और निया को बताती है कि अभिज्ञान आया है। निया रिया अभिज्ञान से मिलने आते हैं। निया अभिज्ञान से पूछती है, अभिज्ञान तुम यहाँ? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अभिज्ञान, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी गाड़ी खराब हो गई। रिया, अच्छा ये बताओ क्या तुम्हारी मेघना से बात हुई? अभिज्ञान मेघना का नाम सुन सहम जाता है और अपनी पल के नीचे झुका के कहता है, नहीं। लेकिन तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बस मेरी गाड़ी यहां खराब हो गई, इसकी वजह से रुकना पड़ा। लेकिन अभिज्ञान को भी मेघना के बारे में जानना होता है, पर वो डायरेक्टली कैसे पूछे? इसलिए वो रिया से कहता है, मेरी क्यों उससे बात होगी? फ्रेंड और रूममेट तुम्हारी है, तुम्हारी उसकी बात होगी, तुम्हें पता होगा ना उसके बारे में। तो तुम लोग बताओ क्या बात हुई तुम लोगों से उसकी? निया, तो तुम ये क्यों पूछ रहे हो क्या बात हुई, जब तुम्हें उससे कोई मतलब ही नहीं? अभी इतनी ही बात हुई होती है, तभी निया के व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है। निया फोन देखती है तो कहती है, गूगल भी ना पता नहीं क्या क्या भेजती रहती है, और इतना बोल उस वीडियो पर क्लिक करती है तो चौंक जाती है और बोल पड़ती है, मेघना? रिया, क्या हुआ? मेघना का मैसेज है क्या? निया, मैसेज नहीं, वीडियो, ये देखो। और वो वीडियो रिया अभिज्ञान दोनों को दिखाती है। मेघना की कविता वाला वीडियो रातों रात वायरल हो जाता है। अभिज्ञान, रिया, निया उस कविता को सुन और मेघना को देख रोने लगते हैं। अभिज्ञान उसे देख इतना परेशान हो जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो वहां से चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर चला जाता है और अपने कमरे में पहुंच जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है, क्यों मैं अपने दिल पे काबू नहीं कर पा रहा हूं? मेघना की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूं। मैं मिला ही क्यों मेघना से? और इसी उलझन में रात गुजर जाती है। सुबह नंस मेघना के रूम का दरवाजा नॉक करती हैं और मेघना को जगाती हैं। उठो मेघना, सुबह हो गई है, कितनी देर तक सोती है ये लड़की? इसे याद भी नहीं कि आज होली है, कितनी सारी तैयारियां करनी है। ये बात सुन मेघना झट से दरवाजा खोल हंसती हुई बाहर आती है और नंस के गले लग बोलती है, मैं कुछ भी नहीं भूलती। नंस, अरे वाह, तुम तो तैयार भी हो गई। वाह, आज तो तुम इस सफेद अनारकली और चूड़ीदार में बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेघना, और क्या, आखिर आपने इसे मेरे लिए बनवाया है, तो मैं क्यों नहीं लगूं सुंदर?
तभी सोची, हाँ बिल्कुल, आखिर ये मिस प्रिंसेस मेघना जो है। अब बातें हो गई हो तो चलो थोड़ा काम कर लें। बहुत काम है। मैं ये गुजिया लेके आई हूँ, रात में बनाया था। नंस, हाँ ठीक, मैंने भी आज कुछ स्पेशल बनाया है। सोचो वो क्या है। रिया, पक्का आप मेघना की पसंद का खोए वाला रसगुल्ला बनाई होंगी। मेघना, क्या सफेद वाला रसगुल्ला? अब तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और दौड़ती हुई रसोई की तरफ भागती है। नंस सुची से, सुची, उसे अभी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है और ना ही कुछ कहने की। मैं नहीं जानती कि ऐसा क्या हुआ है, पर कुछ तो बड़ा हुआ है उसके साथ। लेकिन फिर भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और हाँ, उसे अकेले भी रहने नहीं देना है। अब चलो। सुची, मेघना तू टूट पड़ रसगुल्ले पर। खाने के अलावा कुछ सोचता है तुझे? अभी रंग गुलाल भी लाना है। रामू काका, वो हम ले आए हैं। मेघना, कौन कौन सा गुलाल ले आए हैं? रामू काका, बीबी जी, पानी वाला रंग भी है और सूखा वाला भी, हरा और गुलाबी। मेघना, रामू काका, आपको पता है ना कितने सारे केमिकल मिला के रंग बनाए जाते हैं। इनसे इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए हर्बल कलर का इस्तेमाल करना जरूरी है। रिया, ठीक, तो मेघना तू ही खरीद लाना हर्बल कलर। मेघना, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आज ही लाती हूँ खरीद कर। नंस, आज ही नहीं, अभी जाओ। 11 बज चुका है, अभी और भी काम है, इसलिए अभी जाओ। मेघना, ठीक, मैं अभी जाती हूँ। सुची, मेघना रुक, मैं भी चलती हूँ। मेघना, ओहो, मैं चली जाऊंगी। और हाँ, रसगुल्ले सारे मेरे हैं, मैं इन्हें खाऊंगी। और इतना बोल रंग लेने चली जाती है मार्केट, रंग की दुकान में। दुकान वाला, दीदी आपको कौन सा रंग चाहिए? मेघना, पीला गुलाल दीजिए। तभी मेघना का फोन बजता है। मेघना फोन कान में लगा एक हाथ में गुलाल का पॉलीथिन पकड़े और पैसे देते हुए, हेलो। उधर से नंस, मेघना 2 पैकेट दूध भी ले लेना। मेघना, ओके मैम। और सड़क पार करती है। तभी एक ट्रक सामने से आता है, लेकिन मेघना उस ट्रक की ओर नहीं देख पाती क्योंकि उसके कान में फोन लगा होता है। ट्रक जब तक बहुत नजदीक आता है तब मेघना की नजर सामने पड़ती है। वो ट्रक को अपनी तरफ आता देखती है, फिर वो डर जाती है और आंखें बंद कर लेती है। तभी एक शख्स उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ किनारे कर देता है। मेघना की आंखें अचानक से खुलती हैं। उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई देता है कि कैसे ट्रक आया, फिर वो आदमी उसे बाहों में लिए उसे किनारे कर दिया। वो उसका आधा चेहरा देख पाती है क्योंकि वो ब्लैक कलर का जैकेट पहने होता है, वो भी लॉन्ग, जिसमें कैप होता है, जिसकी वजह से वो आधा ही चेहरा देख पाती है। अभी वो उससे कुछ कहती या पूछती, तभी वो शख्स मेघना को अपनी बाहों से झटक कर कहता है, दिमाग बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारे पास, और वहां से चला जाता है। उस शख्स की बात सुन मेघना का गुस्से में मुंह खुला का खुला रह जाता है और कहती है, मुझे? इसने मेरे पास कहा दिमाग नहीं है, ये है कौन? तब तक वो शख्स गायब हो जाता है। मेघना परेशान कि ये था कौन, और यही सोचते वो घर चली जाती है गुलाल और दूध का पैकेट लेकर। लेकिन दिमाग उसी पर कि वो था कौन। आखिर कौन है वो, जानेंगे अगले भाग में।